बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए हो गया है टीम इंडिया का ऐलान। कप्तान रोहित शर्मा ने कराए टीम में बड़े बदलाव। इन दिग्गजों को नहीं मिला मौका तो कुछ युवाओं की कराई है एंट्री। तो जी हां, बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का ऐलान हो चुका है। गौतम गंभीर जो कि टीम इंडिया के हेड कोच हैं और कप्तान रोहित शर्मा, इन दोनों ने मिलकर इंडियन क्रिकेट टीम का पहले टेस्ट मुकाबले के लिए सिलेक्शन कर दिया है, जिसमें कुछ चौंकाने वाले फैसले जरूर हैं, जैसे श्रेयस अय्यर को मौका न मिलना, जैसे रजत पाटीदार को मौका न मिलना, मोहम्मद शामी का उस स्क्वाड में ना होना शायद फिटनेस की वजह से। लेकिन अर्शदीप सिंह क्यों नहीं है, इस सवाल का जवाब नहीं है। बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं, लेकिन अब 16 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। वो हम आपको बताने वाले हैं कि 16 सदस्य कौन है और आखिर बांग्लादेश के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में कौन से खिलाड़ी आएंगे नजर फॉर द फर्स्ट टेस्ट मुकाबले के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहला टेस्ट मुकाबला है वो 19 सितंबर को खेला जाएगा। चेन्नई में सुबह 9:30 पर शुरू हो जाएगा। 5 दिनों का ये टेस्ट मुकाबला है। उसके बाद दूसरा टेस्ट मुकाबला जो खेला जाएगा वो 27 सितंबर को खेला जाएगा, कानपुर में खेला जाएगा। लेकिन इसके लिए स्क्वाड अलग से अनाउंस की जाएगी, वो हम आपको बताएंगे आगे जाके। उसके बाद 3 मैचों की T20 सीरीज होगी बांग्लादेश की तरफ से, और उसमें वो पहला T20 मुकाबला 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। वो खेला जाएगा ग्वालियर में। ये शाम 7:30 बजे शुरू होंगे T20 मुकाबले। उसके बाद 9 अक्टूबर को खेला जाएगा दूसरा T20 मुकाबला, और तीसरा T20 मुकाबला जो है वो 12 अक्टूबर को खेला जाएगा। हैदराबाद में तीसरा T20 मुकाबला होगा। और इन सब के बाद अब हम आपको बताते हैं कि पहले टेस्ट मुकाबले के लिए आखिर कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में किन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है और किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। चलिए आइए आपको बताते हैं। इसमें आपको सबसे चॉकिंग फैसला क्या लगा, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर नाम यशस्वी जायसवाल का आता है। टीम इंडिया के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, टेस्ट फॉर्मेट में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करने वाले जेसबॉल, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वो पारियां खेली जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। और बहुत ही कमाल की बात यह है कि लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशंस ओपनिंग स्लॉट में आपके लिए लेकर आते हैं। यशस्वी जायसवाल वो इंटेंट लेकर आते हैं, वो टेस्ट फॉर्मेट में अग्रेशन लेकर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो धैर्य नहीं दिखा सकते, वो भी कर सकते हैं। तो यशस्वी जायसवाल ने जो इंग्लैंड के खिलाफ और उससे पहले जो वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस दी, उसी के बदौलत अब टेस्ट फॉर्मेट में यशस्वी जायसवाल ओपनिंग स्लॉट का हिस्सा बन चुके हैं और इस लिस्ट में पहले पायदान पर नाम आ चुका है। इनके बाद इनका नाम शुभमन गिल का आता है। शुभमन गिल टीम इंडिया के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं। शुभमन गिल ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी पिछले कुछ समय से करी है और अब इन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में खुद को नंबर 3 पर उतारा है। शुभमन गिल बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं। शुभमन गिल के पास वो काबिलियत नजर आती है, वो क्लास नजर आती है। उस लिहाज से टीम इंडिया में इसकी जगह पक्की है। और इसके आगे नाम कप्तान रोहित शर्मा का आता है। जी, रोहित शर्मा कप्तान है और ओपनिंग स्लॉट का हिस्सा है। ओपनिंग पेयर में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल का खेलना तय है। नंबर 3 पर शुभमन गिल का भी। रोहित शर्मा के पास वो हिटमैन की उपाधि है और पिछले कुछ समय से जो रोहित के पास फॉर्म है, जो इंटेंट नजर आता है उनकी बल्लेबाजी में, चाहे फिर फॉर्मेट कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, अग्रेशन लेकर आते हैं। अग्रेशन से विपक्षी दबाव बनाने का ये पूरा मादा रखते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ अपनी टेस्ट पे अच्छी फॉर्म और लय हासिल करना चाहेंगे। उसके बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज खेलनी है, रोहित उसकी भी प्रैक्टिस बांग्लादेश के खिलाफ बड़े बखूबी से करने वाले हैं। रोहित शर्मा के पास काबिलियत है और इसमें कोई डाउट नहीं है। रोहित शर्मा के आगे नाम विराट कोहली का आता है। टीम इंडिया के चेस मास्टर और किंग कोहली विराट कोहली नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। टेस्ट फॉर्मेट के महान बल्लेबाजों में से एक हैं। इस खिलाड़ी के पास काबिलियत है कि मिडिल फेज में आते हैं, स्ट्राइक रोटेट बड़े बखूबी से करते हैं और मैच को चलाने की काबिलियत इस खिलाड़ी के पास बड़े बखूबी से नजर आती है। विराट कोहली काफ़ी समय बाद टेस्ट फॉर्मेट में दिखाई देंगे, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ वो ज़्यादा खेले नहीं थे। और ऐसे में विराट कोहली किस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ अपनी फॉर्म को हासिल करते हैं, शतक की बौछार करनी होगी अगर जो रूट को पीछे छोड़ना है टेस्ट फॉर्मेट में विराट कोहली को। उस लिहाज से भी बहुत बड़ी सीरीज विराट के लिए। इसके बाद नाम विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर KL राहुल का दिया गया है। जी हाँ, KL राहुल पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है और पिछले कुछ समय से जो KL राहुल ने अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया है, खासतौर पर टेस्ट फॉर्मेट में जब ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं थे तो फिर इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से बखूबी प्रभावित किया है। और उसके बाद T20 फॉर्मेट में तो जगह नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट और फिर टेस्ट फॉर्मेट में अभी तक ये कंसिडर किए जा रहे हैं। उम्मीद है बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 में मौका मिले और उस मौके को बड़े बखूबी से भुनाए यहाँ पर
KL राहुल। इनके बाद नाम सरफराज खान का आता है। जी हाँ, सरफराज खान की एंट्री एक बार फिर देखी गई है। मिडिल फेज में सरफराज खान अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आपको बांग्लादेश के खिलाफ नजर आने वाले हैं। इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया और डेब्यू में अर्धशतक लगाया, और जिस इंटेंट के साथ लगाया वो आप कैसे भूल सकते हैं। सरफराज खान एक अच्छे खिलाड़ी है, मिडिल फेज में आते हैं। टेस्ट फॉर्मेट में, घरेलू क्रिकेट में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवाकर ये इंडियन क्रिकेट टीम में एंट्री कर चुके हैं और अब परमानेंट नजर आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। सरफराज खान के बाद ऋषभ पंत का नाम बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर दिया गया है, और हाल ही में जो घरेलू क्रिकेट खेला जा रहा था उसमें ऋषभ पंत की भला कैसे कोई बात नहीं करे। अपनी निराले अंदाज से सबका दिल बटोरने वाले ऋषभ पंत विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर क्या काबिलियत रखते हैं, ये टेस्ट फॉर्मेट में आप बड़े बखूबी से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा का घमंड तोड़ने में ऋषभ पंत का वो जो कारनामा रहा, लंबे समय के अंतराल के बाद टेस्ट फॉर्मेट में वापसी करेंगे। क्या ये उनकी नी की इंजरी के बाद वहां लगातार पूरे दिन 4-5 दिन विकेट कीपिंग कर पाएंगे और उसके दरमियान आपको बल्लेबाजी भी करनी पड़ेगी, तो बड़ा फिटनेस टेस्ट यहाँ ऋषभ पंत के लिए होने वाला है। किस तरह से वो लेते हैं, क्या विकेटकीपर? विकेटकीपर के तौर पर ही इन्हें शामिल किया गया है, आपको बता दिया जाए। उसके बाद नाम ध्रुव जुरैल का आता है बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर। विकेटकीपर के तौर पर इन दो खिलाड़ियों को अहमियत दी गई और ध्रुव जुरैल की एंट्री वाकई में चौंकाने वाली है। ध्रुव जुरैल ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करी, वहां एक्सपीरियंस दिखाया, वहां दिखाया कि वो कैसे इंडियन क्रिकेट टीम में डोमिनेट कर सकते हैं। उस लिहाज से ध्रुव जुरैल की एंट्री है। ऑलराउंड पैकेज की बात करते हैं, रविचंद्रन अश्विन, लेजेंडरी अश्विन। जी हाँ, बहुत बड़ा नाम है टेस्ट फॉर्मेट में रविचंद्रन अश्विन का। अब वो चाहे स्पिन गेंदबाजी की वेरिएशंस के आधार पर कहें या फिर वो चाहे आप बल्लेबाजी में गहराई के आधार पर कहें, क्योंकि अश्विन टेस्ट फॉर्मेट में बल्लेबाजी कमाल की करते हैं। नंबर 8 पर भी आएंगे तो आपको एक अच्छी गहराई देंगे, और इनके पास जो चतुर चालाक माइंड है वो एक अलग लेवल का नजर आता है। वो भी कमाल के खिलाड़ी है, तो इनका एक अलग ही औदा है। उसके बाद रविंद्र जडेजा का नाम भी दिया गया है। 3D प्लेयर है जडेजा। ये जडेजा ना मतलब आपको फील्डिंग में शानदार करके देते हैं, बॉलिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कहलाते हैं, बल्लेबाजी इनकी खासियत है, और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है तो फिर आपको लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशंस भी देता है। तो ये खिलाड़ी सही मायनों में आपको बैलेंस प्रदान करता है, और उस लिहाज से 3D प्लेयर इन्हें कहा जाता है। उसके बाद अक्षर पटेल का भी नाम दिया गया है। अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर रविंद्र जडेजा के बाद टीम इंडिया की दूसरी पसंद है। T20 में रविंद्र जडेजा को रिप्लेस कर चुके हैं, वनडे फॉर्मेट में भी ऑलमोस्ट। टेस्ट फॉर्मेट में देखने वाली बात ये किस तरह से प्लेइंग 11 में दोनों को या किसी एक को मौका मिलेगा, लेकिन अक्षर पटेल ये दिखाते हैं कि ये बल्लेबाजी बड़े बखूबी से कर सकते हैं। बल्लेबाजी में ये काफी अच्छी है और गेंदबाजी भी काफी कमाल की करते हैं, और उस लिहाज से अक्षर पटेल की वैल्यू इस इंडियन क्रिकेट टीम में बढ़ जाती है। अब एक कुलदीप यादव का नाम भी दिया गया है। ये चाइनामैन गेंदबाज है और स्पिन डिपार्टमेंट को बड़े बखूबी से समझाते हैं। इनके पास जो वेरिएशंस हैं वो काफी कमाल के हैं। गुगली को पढ़ पाना आसान नहीं, चाइनामैन होता है जो कि इन्हें आप हाथ से पढ़ पाते नहीं, और उस लिहाज से कुलदीप यादव की भी वैल्यू बढ़ जाती है। तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज का नाम सबसे पहले दिया गया है। मोहम्मद सिराज वो है ना जो टेस्ट फॉर्मेट में और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं, सीम से बॉल को घुमाते हुए नजर आते हैं, और उस लिहाज से मोहम्मद सिराज आपको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नाम आकाशदीप का आएगा। आकाशदीप को भी मौका मिला है और इसमें कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं, क्योंकि घरेलू क्रिकेट पर जब आप अच्छा करोगे तो इंटरनेशनल लेवल पर आपको मौके मिलेंगे। और इसके बाद जसप्रीत बुमराह की भी एंट्री हुई है। टीम इंडिया के उपकप्तान का अनाउंसमेंट नहीं किया गया था और उसमें चर्चा ये हुई थी कि क्या जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के उपकप्तान नहीं है। पता नहीं, लेकिन गेंदबाजी के तौर पर इंडियन क्रिकेट टीम की आन बान शान है। ये अगर अच्छा करेंगे तो इंडिया का जीतना तय है। WTC फाइनल सर्कल में टीम इंडिया एक बार फिर जाएंगी। बुमराह उस पर बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। और लास्ट नाम जो इस स्क्वाड में दिया गया है वो यश दयाल का है। यश दयाल बहुत ही कमाल के गेंदबाज है और मौका मिला है पहली बार। ये है इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द फर्स्ट टेस्ट मुकाबला जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय?